हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माता का आंचल। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि माता का आंचल के पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। कौन है, शिवपूजन सहाय। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ का नायक कौन है। पिछला क्वेश्चन है पूछा कि इनके लेखक कौन है, और इस बार इनकी क्या पूछ रहा है कि इनका नायक कौन है, इस पाठ का नायक कौन है। तो नायक जो है वो भोलानाथ है। कौन है, भोलानाथ, क्योंकि पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो भोलानाथ के ऊपर बताया गया है। ठीक है। माता का अंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। ये जो क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। तो याद रखिएगा, लेखक का जो बचपन में जुड़ा था वो अपने पिता से अधिक जुड़ा था। किससे जुड़ा था, अपने पिता से। गुड। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेला करते थे। लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेला करते थे। तो आप लोग जानते होंगे कि कुश्ती का खेल खेला करते थे। किसका खेल खेला करते थे, जब वो गंगा किनारे जाते थे मछलियों को दाना खिलाने के लिए, तब वो दोनों कुश्ती का खेल खेला करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। लेखक जो था, लेखक को उनके पिता क्या कहकर के पुकारते थे। तो लेखक उनके पिता भोलानाथ कहकर के पुकारते थे। क्या कहकर के पुकारते थे, भोलानाथ। लेकिन उसका असल में नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था। असल में क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ, और उनके पिताजी उनको भोलानाथ कहकर के पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक का असल में क्या नाम था। अभी आपको हम पिछला क्वेश्चन में बताएं कि उनको भोलानाथ कहकर के पुकारते थे कौन, उनके पापा, और उसका असल में क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। लेखक का ये असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मृदंग कहां बजती है। मृदंग कहां बजती है। तो याद रखिएगा, मृदंग कहां बजती है, जहां लड़कों का संग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे। तो हम लोग देख चुके हैं कि बचपन से ही वह किसके साथ रहते थे, अपने पिता के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलछी। क्या बनती थी, कलछी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। याद रखिएगा, इसमें पूछा है क्या, नहीं खेलते थे। तो भोलानाथ सब जो था वो मिठाई की दुकान सजाना खेलते थे, खेती करना का खेल खेलते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे, लेकिन क्रिकेट का खेल नहीं खेलते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया करते थे। तो ये कहकर किसको चिढ़ाया करते थे, मूसन तिवारी को। और मूसन तिवारी कौन थे, तो उस बगीचे के मालिक थे, जिनको ये बच्चे सब उनको बोलते थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर के उनको चिढ़ाते थे। राइट। लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। लड़के और डैश, लड़के और कौन पराई पीर नहीं समझते, तो लड़के और बंदर, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। गुड। अगला क्वेश्चन है, तारकेश्वर के पिता सुबह सुबह क्या करते थे। ये तारकेश्वर कौन है, तो भोलानाथ। तारकेश्वर कौन है, भोलानाथ। उसके पिताजी सुबह सुबह क्या करते थे, तो पूजा करते थे। क्या करते थे, पूजा। और पूजा में भोलानाथ को अपने साथ उनके पिताजी बिठा लेते थे। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी। तो सरसों का तेल। चुल्लू भर सरसों का तेल डाल करके उनके सिर को पूरा सरोवर करके छोड़ती थी। राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। ये जो पाठ है माता का आंचल, उस चैप्टर में मर्दुए शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है। तो लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए मर्दुए शब्द का प्रयोग किया है। क्या बोलते थे कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चे कैसे भोजन खाते हैं, कैसे खाना खाता है, यही बोल करके उनको उनकी माँ उनके पिताजी को बोलते थे। तो इसमें मर्दुए शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उनके पिता के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भोलानाथ के सिर पर क्या थी। तो उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। ऑप्शन नंबर सी, उनके सिर पर क्या थी, लंबी लंबी जटाएं थी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। बच्चे जो थे कभी कभी किनका जुलूस निकालते थे, तो वो बारात का जुलूस निकालते थे। किसका जुलूस निकालते थे, बारात का। राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुरु जी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया।
तो गुरुजी के द्वारा जो भेजे गए थे लड़के, उनसे बचकर कौन 9-2-11 हो गया था? तो बेजू। उनसे बचकर के कौन भाग गया था? बेजू। इसके ग्रुप में एक बेजू लड़का था जो बहुत ढीठ था, वही भाग गया था। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली? भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली? बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब भोलानाथ लास्ट में भागते हुए आए थे घर, तो वो मैया के गोद में शरण ली थी। बाबूजी उसके वहां बैठे थे, लेकिन वो बाबूजी के पास ना जाकर के मैया की गोद में वो शरण लेते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था? तो बिल से क्या निकल करके आया था? सांप निकल करके आ गया था। क्या निकल कर आ गया था? सांप। वो लोग निकालना चाहते थे चूहे को, लेकिन चूहा ना निकल करके वो सांप निकल करके आ गया था। राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मां ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? जब भोलानाथ दौड़ते हुए लहूलुहान हो गए थे और दौड़ते हुए अपने घर आए थे, तो मां ने उसके घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी। क्या लगाई थी? पीसी हुई हल्दी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, माता के आंचल उपन्यास कब का घटनाक्रम है? ये जो चैप्टर है वो कब घटना हुआ था? ये चैप्टर कब का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 के दशक का है। कब का है? 1930 के दशक का। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अमोला किसे कहते हैं? अमोला, जिससे सीटी बजाते थे। हम लोग भी जानते हैं, जब हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग भी बजाया करते थे। तो अमोला किसे बोलते हैं? तो आम का उगता हुआ पौधा, आम का उगता हुआ जो पौधा रहता है उसको उसको उखाड़ करके उसके अंदर जो निकलता है उसी को हम लोग अमोला बोलते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? जब भोलानाथ पूजा के समय बैठते थे तो उसके मस्तक पर कैसा तिलक लगाया जाता था? तो भभूत का। कैसा तिलक लगाया जाता था? भभूत का। अगला क्वेश्चन है, पिताजी गौरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। इस वाक्य में फूल क्या है? इस वाक्य में ये जो फूल है वो क्या है? तो फूल एक प्रकार का धातु है। क्या है? फूल एक प्रकार का धातु है, जिसमें उनके पिताजी उनको ये भोजन सान करके खिलाते थे, भात उनको सान करके खिलाते थे। राइट। अगला क्वेश्चन है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यह कथन किसका है? ये कथन किसका? ये किसने बोला था कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर? तो ये उनकी मां ने कहा था। कब? किसने कहा था? उनकी मां ने। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? बच्चों भोलानाथ जो था, उनके सिर पर जब चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देते थे तो वो सिसकने लगते थे। क्या करने लगते थे? सिसकने। और जब बाहर निकलते थे तो सिसकते सिसकते वो सिसकना भूल जाते थे। किनको देख करके सिसकना भूल जाते थे? अपने खेल के साथियों को देख करके सिसकना भूल जाते थे। राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज के बनाते थे? जो घर बनाते थे मिट्टी के, उनके किवाड़ बनाते थे, वो किस चीज के बनाते थे? तो दिया और सलाई के डिब्बी से। जो दिया सलाई जो रहता है उनके डिब्बी से वो अपने घर के किवाड़ बनाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था? जब वो लोग वहां गए थे तो मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था जो वो लोग दौड़ दौड़ कर इनको भगा रहे थे? तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था। किनका झुंड चल रहा था? चिड़िया का। ये चिड़िया सबको भोलानाथ सब पकड़ना चाहते थे, लेकिन किसी भी चिड़िया को वो लोग नहीं पकड़ पाते थे। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ लेखक किस उपन्यास का अंश है? ये जो चैप्टर है वो किस उपन्यास का अंश है? तो ये देहाती दुनिया का अंश है। किसका अंश है? देहाती दुनिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माता का आंचल में किस दशक की घटनाओं का वर्णन है? ये जो चैप्टर है माता का आंचल, वह किस दशक की घटनाओं का वर्णन है? तो वो 30 के दशक की घटनाओं का वर्णन है। किस दशक की? 30 के दशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके थे। पहले भी आपको बताए थे कि भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था उसका तारकेश्वर नाथ था। क्या उसका वास्तविक नाम था? तारकेश्वर नाथ। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? ये आप लोग को बताएं कि उसके जो ग्रुप था उसके ग्रुप में सबसे बड़ा बदमाश था बेजू। कौन था? बेजू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस वीडियो में हमने माता के आंचल के चैप्टर से टोटल 34 एमसीक्यू देखे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।